लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है ट्यूसडे, अभी 10:30 बज रहे हैं और सुबह सैरी करने के बाद मैं सिर्फ 1 घंटा सोई हूँ। मतलब 8:30 बजे सोई हूँ और 9:30 बजे उठ गई हूँ। बच्चों को तो मैंने रात में ही शावर दे दिया था, बस उनके अभी हेयर बनाए और इल्हाम को बस मैंने ऐसे ही कैरी कर लिया हाथ में क्योंकि वो अभी भी सोई हुई है। और साथ में आंटी को ले रही हूँ। अभी हम निकल रहे हैं इशाल के स्कूल के लिए, इंशाल्लाह उसका स्कूल में एडमिशन कराना है। वैसे भी हम लोग बहुत लेट हो गए एडमिशन के लिए क्योंकि यूएई में जो एडमिशन होते हैं वो दिसंबर से स्टार्ट होते हैं और ऑलरेडी अब ये अप्रैल है, मतलब अप्रैल से स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि अल्लाह करे इशाल का कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए। बच्चे बेचारे अभी भी नींद में हैं। इनको बस सुबह में फटाफट मैंने रेडी किया और करीम से टैक्सी मैंने बुक कर ली थी। टैक्सी भी घर के पास आ गई थी, आंटी को लिया और सीधा हम लोग पहले गए पाकिस्तानी स्कूल में। पिछले महीने मैंने आप लोग को बताया था कि मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया है मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर ने, फिर मुझे कहीं और से नया वीज़ा लेना पड़ा। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया और इसलिए इशाल का स्कूल भी डिले हो गया। तो उस बीच में बस मैं स्कूल की जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ले सकती थी वो मैंने ले ली थी। उनकी फ़ीस वगैरह और जितनी अदर एक्टिविटीज़ की फ़ीस और बुक्स यूनिफॉर्म सब मिला के, ट्रांसफ़र मिला के कितना मतलब खर्चा आएगा वो मैंने सब कलेक्ट कर ली थी इन्फॉर्मेशन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया है और बस मैं एमरेट्स आईडी के लिए वेट कर रही थी। तो फाइनली मेरा एमरेट्स आईडी भी कल आ गया है, तो इसलिए मैं आज स्कूल के लिए जा रही थी। तो सबसे पहले हम लोग पाकिस्तानी स्कूल में गए क्योंकि इस एरिया में सबसे सस्ता यही स्कूल था और जो इसकी फ़ीस थी वो भी हमारे बजट में थी। मतलब इनकी जो फ़ीस थी 500 के बिलो ही थी मतलब। तो मैंने बोला कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अगर यहाँ पे एडमिशन हो जाए, क्योंकि हम लोग इससे ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे मतलब इस टाइम पे, क्योंकि अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रमीज़ अकेले जॉब कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर मेरी जॉब लग गई तो फिर इशाल का कहीं अच्छी जगह एडमिशन करा देंगे। फ़िलहाल मतलब अभी हमारी यही प्रायोरिटी थी कि बस इशाल को कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाए, भले से सस्ता स्कूल हो, उसकी रेटिंग अच्छी ना हो, लेकिन बस उसको एडमिशन मिल जाए कि उसका साल ज़ाया ना हो। मतलब उसको मैं घर में तो पढ़ाती हूँ लेकिन मतलब उसमें सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए ये मसला था। तो बस जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि अभी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, आप इंशाल्लाह 1 महीने के बाद ट्राई करें, अगर कोई कैंसिलेशन हुआ तो आपको हम बताएंगे। तो वहाँ से हम लोग निकले तो वहाँ पे 2-4 स्कूल और थे, तो वहाँ पे भी हमने ट्राई किया लेकिन वो सब बंद थे, शायद से अभी छुट्टियाँ थी वहाँ पे। और कुछ स्कूल जो थे वो ईद के बाद ही खुलेंगे और कोई स्कूल जो ऐसे थे कि वो एंट्री भी नहीं दे रहे थे, वो थे कि मतलब बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर जा नहीं सकते हैं, तो आपने सारा ऑनलाइन चेक करना है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि घर पे जाके मैं अब कल से मतलब ये करूँगी कि सारे स्कूलों को कॉल करूँगी और उनसे चेक करूँगी कि अगर कोई सीट अवेलेबल है या नहीं है। अगर होगी तो मतलब उनके जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबके फिल करके सबमिट कर देती हूँ। तो कल से इंशाल्लाह मैं ये करूँगी घर पे आके। तो यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे यहाँ दुबई के स्कूलों में जा रहे हैं और उनके स्कूलों में एडमिशन अभी भी हो रहे हैं या फिर उनके स्कूल में अगर कोई सीट अवेलेबल है ग्रेड 2 के लिए, तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करें। और मेरी जो फ़ीस रेंज है वो 500 के अंदर है, तो अगर इससे बिलो हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर बताइएगा। आप लोग मुझे कमेंट में उसका स्कूल का नाम बता दें ताकि मैं जाके वहाँ बात कर लूँ, अगर या फिर कोई कांटेक्ट है स्कूल का तो कांटेक्ट शेयर कर लें मेरे साथ। तो जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ नहीं। तो उसके बाद आंटी अब जा रही हैं पाकिस्तान, तो उनको करनी थी शॉपिंग। तो सबसे पहले मैं उनको डे टू डे लेके गई, वहाँ से उन्होंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। फिर उसके बाद बाया लेना था, शूज़ लेना था, तो उसके लिए हम लोग नाइफ़ गए। नाइफ़ में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं और जो उनका रेट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो वहाँ से उन्होंने शूज़ वगैरह ले लिए थे। फिर आते आते घर पे हमें 3 बज गया था और इशाल का भी रोज़ा था। इशाल बेचारी ने रोज़ा रख के धूप में, कड़ी धूप में, मतलब आज सुबह से लेके दोपहर तक ऐसे चलते रही है और मतलब इतना ज़्यादा थक भी गई थी, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं बोला कि मैं रोज़ा तोड़ दूँ मम्मा, ना उसने ये बोला कि मुझे पानी पीना है। तो जब घर पे आए तो हम लोग की इतनी हालत डाउन थी कि आते हम लोग सो गए और जब सोए तो सोते रहे, और क्योंकि सबकी तबीयतें ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। और जब हम लोग लेटे हैं तो मुझे एकदम तेज़ बुखार चढ़ गया और पता ही नहीं लगा कि मतलब 6 कब बजा। जब रमीज़ आए घर पे तो उन्होंने मुझे जगाया, तो मैं फिर भी नहीं जागी, मेरी हालत इतनी डाउन थी, मतलब मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने बस कैफेटेरिया से इशाल के लिए, रमीज़ के लिए सैंडविच मंगा दिया था। तो बस इन लोग ने वैसे ही रोज़ा खोल लिया था और मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था। फिर जब
आंटी आई हैं 7:45 बजे, तो फिर उन्होंने मुझे चाय बना के दिए, मेरे लिए पैनाडोल लेके आई हैं, फिर बिस्किट लेके आए हैं, तो फिर मैंने वो बिस्किट और चाय खाई है। उसके बाद मैंने पैनाडोल लिए, तब जाके मेरा फीवर मतलब थोड़ा कम हुआ है, तो मेरे अंदर जान में जान आई है। तो यहाँ पे 12:15 बज गए, रमीज़ बस अभी आए थे, आज उनको बहुत लेट हो गया था। तो अभी हम जा रहे हैं एटीएम से आने के बाद हमने सैरी की, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के 6 बजे तक हम लोग सो गए थे। दूसरे दिन भी हम लोग की हालत ख़राब ही थी, तो बस पूरा दिन हम लोग बेड पे थे। और शाम को मैंने मगरिब के टाइम पे ये वीडियो क्लिप ली थी इफ़्तार की। इफ़्तार में भी मैंने कुछ नहीं बनाया था, थोड़ा बाहर से मंगा लिया था, बाकी बस नेबर वगैरह से आ गया था। तो उसके बाद में अभी हम लोग जा रहे हैं डे टू डे आंटी के साथ में, क्योंकि आंटी को थोड़ा सामान और लेना था। तो आज हम लोग जा रहे थे डे टू डे अल फहीदी मेट्रो स्टेशन के पास, और ये जो डे टू डे है ये 24 आवर ओपन रहता है। तो आंटी ने जो भी चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी। उसके बाद घर आके रमीज़ ने उनको एक बैग पैक कर दिया था, और सैरी करने के बाद हम लोग सो गए थे। अभी फिर से सब हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। सबसे पहले मेरा हुआ, मुझे बुखार चढ़ा, उसके नेक्स्ट डे रमीज़ को हुआ, और आज इल्हाम को, और इशाल का भी स्टार्ट हो रहा है। आज इशाल का गला दर्द कर रहा है, उसकी आवाज़ बैठ गई है। इल्हाम को कल रात से तेज़ बुखार चढ़ा है, अभी उसको मेडिसिन दिए। और रमीज़ को भी कल बुखार बहुत तेज़ था, लेकिन सुबह में उनका भी बुखार उतर गया था। मुझे भी मतलब 2-3 दिन से नज़ला ज़ुकाम खांसी लगा था, उसके बाद फिर बुखार चढ़ा, और अभी मतलब बुखार उतर गया है, लेकिन नज़ला ज़ुकाम गला अभी भी बैठा हुआ है। आज इफ्तारी में ग्रिल्ड फिश है, इसको अभी मैं देख करूँगी। अभी 5:30 बज रहे हैं, ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया, और इसको मैं कम से कम 25 मिनट बेक करूँगी। बाकी फ्रूट सैलेड बना लिया है, रोज़ा बना लिया है, कस्टर्ड बना लिया है। ये सब इफ्तारी का हो गया। आज माशाल्लाह इफ्तारी में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि खतीजा की जो बड़ी बहन है, आज उसको फ़र्स्ट टाइम में ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था। तो इसलिए उसकी डैडी ने मतलब पूरे विला में समोसे, पकोड़े और मिक्स मिठाई है वो सबको दी थी 1 प्लेट। और हमारे जो बाजू वाले नेबर है उन्होंने बच्चों के लिए चॉकलेट, नूडल्स ये दिए थे। और मैंने अपने घर में फ्रूट चाट बनाई थी, और मिक्स फ्रूट थे, ग्रिल्ड फिश थी, कस्टर्ड था, रोज़ा था। तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हो गई थी आज। क्रीम वाली फ्रूट चाट मैंने ज़्यादा बनाई थी, तो आज मैंने सबको दे दी थी, और एक फ़िश आंटी को दी थी और एक फ़िश अपने बाजू में। तो बस हमने इफ्तार किया, इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ी, फिर बच्चे अपने मोबाइल और टैब में बिज़ी हो गए थे। रमीज़ ने अपनी नैप ली, क्योंकि अभी उनको वापस से जाना था, और मैंने अपना बैठ के कुरान पढ़ा। रमीज़ अभी तक नहीं आए, मैं जा रही हूँ इल्हाम को लेके नस्टो। इशाल बोलती है मुझे घर में ही रहना है, बस को इल्हाम को मैं लेके जा रही हूँ अकेले, रमीज़ वहाँ पे आ जाएंगे। इशाल यू लॉक द डोर। और फिर आज इंशाल्लाह इशाल और इल्हाम के लिए ईद की शॉपिंग करूँगी मैं। तो आगे चल रहे हैं, इसको पता नहीं है, तो आ गए जल्दी से, ड्रेस भी चेंज करके आ गए हमारे से आगे कहीं, तो पता नहीं है। Here, come from here. Yalla, fast. Come on, fast. What happened? Surprise! इल्हाम रमीज़ को देख के एकदम सरप्राइज है कि वो सोच रही कि मतलब डैडी यहाँ पे आके कैसे खड़े हो गए, मतलब अभी तो घर पे थे नहीं, ये कहाँ से आ गए, उसको समझ नहीं आ रहा था। तो बस थोड़ी देर के बाद में फिर रमीज़ ने जब गोद में लिया है तब जाके उसका मूड ठीक हुआ है। तो अभी हम पहुँच गए हैं नेस्टो, और आज बच्चों की ईद की शॉपिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, क्योंकि नेस्टो में ऑफ़र भी अच्छे रहते हैं और इनकी ईद की कलेक्शन भी अच्छी थी, और बच्चों के लिए मुझे अच्छे ड्रेसेस यहाँ से मिल गए थे। बस अभी जो शूज़ वगैरह हैं वो यहाँ पे नहीं अच्छे मिलते, तो मैंने शूज़ नहीं लिए। बाकी जितनी भी चीज़ें चाहिए थी मुझे इनके लिए वो मैंने ले लिए। नेस्टो का जो शूज़ सेक्शन है वो बहुत छोटा है, तो इनके पास इतने ज़्यादा शूज़ भी नहीं होते और इतने ऑप्शन भी नहीं होते कि आप उसमें से चूज़ कर लें। तो डे टू डे इसके लिए बेस्ट है। तो बाकी की जो इनकी चीज़ें रह गई हैं वो हम डे टू डे से शॉपिंग कर लेंगे नेक्स्ट टाइम।
और अभी मेरी शॉपिंग बाकी है, वो भी हम किसी और दिन करेंगे। तो बस नेस्टो से बच्चों के ईद के ड्रेसेस और एक्सेसरीज मैंने ले ली थी। फिर उसके बाद हमने चाय ली, चाय पी के फिर लाइफ फार्मेसी गए, वहाँ से बच्चों के लिए मेडिसिन ली क्योंकि दोनों भी बीमार हो गए थे, दोनों को बुखार हो गया था, सर्दी खांसी भी हो रही थी, तो एलर्जी की भी लेना पड़ी, बुखार की भी, और कफ सिरप भी लिया। और इल्हाम बस पूरे रास्ते रो रही थी क्योंकि चिड़चिड़ी हो गई थी बुखार की वजह से, और बोलती है मुझे बिल्कुल ही पैदल नहीं चलना, मतलब कंटिन्यू बोल रही है गोद में उठा के रखो, जैसे नीचे उतारते थे मतलब रोना चालू कर देती थी। फिर थोड़ी देर रमीज़ कैरी करते थे, थोड़ी देर मैं करती थी, पूरे रास्ते इसने ऐसे ही किया। नेस्टो में भी नीचे नहीं उतरी एक सेकंड के लिए भी, पूरा टाइम रमीज़ गोद में लिए हुए थे और मैं शॉपिंग कर रही थी। फिर बस अभी हम लोग घर पे आ गए, घर पे आके बस आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा रही होंगी मैंने क्या क्या चीज़ें लिए। तो हेयर बैंड वगैरह हैं, वो शाल के लिए हैं। इल्हाम के लिए सिर्फ मैंने एक ही क्लिप्स लिए हैं, बाकी ये इनके हैंड बैग हैं और इनर पैंट्स, और एक नेकलेस सेट लिया है शाल का, ये कलर मेरे लिए लिया है। और शाल के लिए मैंने जूड़ा बनाना है तो उसके लिए मैंने एक्सेसरीज लिए, क्लिप्स लिए हैं, और ये नेट लिया है उसको हैंड बन बनाने के लिए। तो ये तो सारा शाल का हो गया। अब इल्हाम के मुझे लेनी है थोड़ी पिंस। और ये रहे इनके ईद के ड्रेसेस, तीनों के 3-3 ड्रेसेस लिए मैंने। और जब मैंने यहाँ पे ऐसे हैंग किए तब मुझे पता लगा कि मैंने सारे वाइट एंड ब्लैक चूज़ किए, मैंने कोई कलरफुल ड्रेस नहीं उठाए क्योंकि यही अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने बस यही ले लिए। और इजहाल का मैं जो भी ड्रेस लेती थी वो इल्हाम से मैच करती थी, तो इल्हाम का ये मैंने एक स्कर्ट और टॉप लिया है, तो इशाल का मैंने लॉन्ग ड्रेस और उसके साथ में जैकेट लिए। और जीन्स की पैंट दोनों की सेम है लेकिन उनके टॉप जो है वो डिफरेंट है। इशाल का जो है वो चिकन वाला है, इल्हाम की शर्ट है। और सिर्फ ये पर्पल एंड वाइट वाला बस ये मैच मिला मुझे क्योंकि उसमें साइजेस थे, बाकी दूसरे ड्रेसेस में साइजेस नहीं मिलते। तो बस इस तरह ये इनके 3 सेट हो गए और माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे, तीनों ड्रेस प्यारे लग रहे थे। तो बस फ्रेंड आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।